बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 नवंबर का आगाज़ हो गया है सोमवार के दिन का, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के 3:03 हैं। तो तकरीबन 3 बजे तक की सूरत हाल आपको बताते हैं। 3 काफ़िले हैं तहरीक इंसाफ के KPK से जो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक काफ़िला है जिसको अली मीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं और जिसमें बुशरा बीबी शामिल हैं। ये काफ़िला इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो गाजी बरोथा पुल जो है उसको क्रॉस कर रहा है। ये वो मकाम है जहाँ पे यानी सबसे बड़ी जो रुकावट, जो सबसे बड़ी अगर PTI की 3 बड़ी लड़ाइयाँ होनी हैं PTI के वर्कर्स की पुलिस के साथ, फोर्सेस के साथ, तो उनमें से एक ये जगह थी। और नाकाबिले यकीन है कि जितने कम वक्त में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इस मकाम को खोला है वो हमारे लिए बहुत हैरान कुन है। क्योंकि ज़ाहिर है हम जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, जो KPK के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, उन रिपोर्टरों से बात कर रहे हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंतज़ामात हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये नाकाबिले यकीन है कि इतने कम वक्त में रात के पिछले पहर इतनी शदीद शेलिंग में, और जिस तरह से असदुल्ला खान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी तफसील से उस काफ़िले में जो शामिल लोग थे जिन्होंने उनको बताया कि किस तरह से वो लड़े हैं। 6 घंटे तक लड़ाई हुई है गाजी बरोथा पुल के ऊपर, और 6 घंटे की लड़ाई के बाद पुलिस को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है, और मशीनरी के बगैर ही उन्होंने इस रास्ते को क्लियर किया है। नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले यकीन है। और इसलिए नाकाबिले यकीन है कि मैं आप में से अगर कोई कल सुबह से अगर जाग रहा है, कोई भी आप में से, यानी कल सुबह 7 बजे से कोई जाग रहा है, तो इस वक्त तक यानी रात 12 बजे तक, आप सुबह 7 बजे जागें, शाम 7 बजे ही आपको जो है वो नींद आना शुरू हो जाती है, और बड़ी मुश्किल से आप 10-11 बजे तक आप जागते हैं, आपको बहुत शदीद नींद आने लग जाती है जब आप सुबह जल्दी जागे हों। उनको देखें जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आ रहे हैं, ज़रा इमेजिन कीजिए, अपने आप को उनकी जगह रख के सोचिए कि वो सुबह 7 बजे घरों से निकले हैं। 7 बजे तो घरों से निकले हैं, हो सकता है कोई 5 बजे जागा हो, और फिर अक्सर जो कल्चर होता है हर जगह का, वहाँ पे एक है इस तरह के लोग, मैं KPK अक्सर जाता हूँ, वहाँ बड़ी जल्दी बाजार बंद हो जाते हैं। उन एरियाज जिन एरियाज से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, यानी 3-4 बहुत बड़े शहरों को छोड़ के, बहुत जल्दी यानी नमाज इशा के बाद वो उनकी एक रूटीन है सोने की, और सुबह नमाज फजर के वक्त जागने की। तो वो जो सुबह से जागे हुए होंगे और 7 बजे वो घरों से निकले होंगे, और फिर वो ट्रैवल करते हुए भूखे प्यासे, आपने देखा कि इमरान रियाज खान साहब ने भी अपील की, और बहुत से वहाँ से, क्योंकि हमें भी मैसेज आए, हमने बात की, जो भी ट्रांसमिशन हो रही थी यूट्यूब चैनल जो 3 के नाम से है, रिजवान गलजई साहब और राय साकिब खरल साहब, वसीम मलिक साहब, असद चौधरी साहब और उमर जाट साहब, ये लाइव थे और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ट्रांसमिशन किया है। जैसे TV चैनल्स ट्रांसमिशन करते थे उस तरह से उन्होंने ट्रांसमिशन किया है। लाइव लेते रहे लोगों को, एनालिस्ट जो हैं उनको लेते रहे, सहाफ़ियों को लेते रहे, रिपोर्टर्स को लेते रहे, और उसमें भी ये बात हुई। तो बड़ा हैरान कुन है कि सुबह 7 से निकले हुए भूखे प्यासे लोग, और ख़ास तौर पे ज़्यादा मसला उनको बना हुआ है जो मियाँ वाले रास्ते से आए हैं, जो शायद खटक का काफ़िला है, उनको खासी मुश्किल हुई है। पानी उनके पास ख़त्म हो गया, इसलिए अपील की गई कि जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं जहाँ से वो गुजर रहे हैं, अगर कोई लोग वहाँ पानी लेकर जा सकते हैं तो पानी लेकर जाएँ। तो भूखे प्यासे लोग, सुबह से ट्रैवल करते हुए लोग, जिस तरह से बहादुरी के साथ वो आगे बढ़े हैं, नाकाबिले यकीन है। खैर, गाजी बरोथा से उन्होंने रुकावटें क्लियर कर दी हैं। इस वक्त जो काफ़िला है वो गाजी बरोथा पे मौजूद है, एक बड़ा काफ़िला मौजूद है, क्योंकि आप देखें कि एक लंबी कतारें हैं, हज़ारों गाड़ियां हैं, और बड़ा टाइम लगेगा वहाँ से गाजी बरोथा को मुकम्मल तौर पे क्रॉस करते हुए। और इस वक्त जो है वो ये काफ़िला गाजी बरोथा से जो है वो रवां दवां है बुरहान के लिए, और बुरहान के लिए ये काफ़िला रवां दवां है। और जो सूरत हाल मैंने चेक की है उसमें यह है कि ये जो गाजी बरोथा से ये जो लोग वहाँ से रवाना अब हो रहे हैं, जो गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई हैं, वो आधे घंटे में बुरहान जो है, आधे पौने घंटे में बुरहान पहुँच जाएंगी। अच्छा, बुरहान से कटी पहाड़ी ये वो करीब ही है बिल्कुल। कोई मुझे बता रहा था कि शायद 2-3 किलोमीटर का फासला होगा, या 4-5 किलोमीटर का फासला होगा। अब जो अगली टोटल 3 इनकी बड़ी लड़ाइयाँ होनी हैं। एक, इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ ली है, ये आगे बढ़ गए हैं और पुलिस को इन्होंने शिकस्त दे दी है, पुलिस को पसपा कर दिया है, बड़ी इनको फतह मिली है, और ये आगे बढ़ गए हैं, और इनका काफिला आगे बढ़ गया है। पुलिस ने पसपाई इख्तियार कर ली है, और पुलिस की जो चौकी हैं वहाँ पे भी
اور پولیس نے جو مورچے وغیرہ بنائے ہوئے تھے وہ پولیس اپنی چوکیاں اور مورچے چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی ہے، پسپا ہو گئی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں یہ آگے بڑھ گئے ہیں غازی بروتا پل سے، اب یہ رواں دواں ہیں برہان کی طرف، اور برہان انٹرچینج سے تھوڑا سا آگے جو ہے وہ کٹی پہاڑی ہے، کٹی پہاڑی پہ اب دوسری بڑی ان کی لڑائی ہونی ہے۔ اب اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ کٹی پہاڑی کو ابھی رات کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ انتظار کرتے ہیں صبح کا، رات کو یہ ریسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ تقریباً ان میں سے کئی لوگ جو تھوڑا سا دور سے جنہوں نے آنا تھا، ہو سکتا ہے کوئی صبح 3 بجے نکلا ہو، تو اب کئی اس میں سے ہزاروں ایسے بھی شرکا ہوں گے جن کو 24 گھنٹے ہو گئے ہوں گے مسلسل ٹریول کرتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بھوکے پیاسے، تو بڑا ایک مشکل ہے، اور اتنا شدید موسم، اتنا سرد موسم، اور اتنی بدترین شیلنگ، اور ایک بار تو جب تصویریں آئیں تو ایسا لگا کہ یہ کسی نے، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ آج کل کئی بار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم پرانی کو تصویریں لگا دیتے ہیں یا کسی اور ملک کی لگا دیتے ہیں، تو 3-4 بار میں نے کنفرم کیا کہ یار یہ غزہ کی تصویریں ہیں یا یہ غازی بروتا پل کی تصویریں ہیں، یہ برہان کی تصویریں ہیں، یہ کہاں کی ہیں، یہ کٹی پہاڑی کی کہاں کی تصویریں ہیں؟ کیونکہ اس وقت جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ مین ایک لڑائی ہوئی غازی بروتا پہ، وہاں سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں، جو دوسرا قافلہ تھا جو عمر ایوب صاحب کا قافلہ ہے، جس میں جو وہ ہیں کیا نام ہے ان کا، جو اسپیکر ہیں سواتی صاحب، بابر سلیم سواتی صاحب، وہ علی اصغر صاحب، علی جدون صاحب، اور بہت سے جو ہزارہ کا قافلہ ہے، یہ جو قافلہ ہے یہ اس قافلے کو کہا گیا تھا کہ آپ ٹیکسلا سے واپس آئیں برہان پر، اور کیونکہ جتنی بڑی رکاوٹ ہے اور جتنی بڑی وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے کٹی پہاڑی پر، تو اس لیے ان کو بھی کٹی پہاڑی کے مقام پر بلایا گیا ہے، تو یہ قافلہ بھی اب برہان پر پہنچ گیا ہے۔ اس قافلے کو بہت مزاحمت کا سامنا ہوا ہے، اس قافلے کے اوپر بھی بہت شدید شیلنگ ہوئی ہے، بہت لاٹھی چارج ہوا ہے، اور بہت جو ہے وہ رکاوٹیں دور کرتے ہوئے، کنٹینرز ہٹاتے ہوئے، کئی جگہوں پہ لڑتے ہوئے یہ قافلہ جو ہے یہ بھی برہان کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اب برہان کے مقام پر یہ قافلہ پہنچ گیا ہے جو ہزارہ والا ہے، جو قافلہ ہے علی من گنڈا پور صاحب کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا، وہ قافلہ بھی برہان پہنچ رہا ہے۔ اب وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ برہان سے آگے جو ہے یہ روانہ ہوں گے ابھی رات کو ہی، یا یہ وہاں پہ ریسٹ کریں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ مین سوال ہے۔ جو شاہد خٹک صاحب کا قافلہ ہے ان کے ساتھ رابطہ ہمارا بھی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ وہاں اس روٹ کے اوپر یہ جو میاں والی سے سی پیک کا راستہ آتا ہے، داؤد خیال والا، عیسیٰ خیال والا، یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ عیسیٰ خیال پتہ نہیں آتا ہی نہیں آتا، داؤد خیال آتا ہے وہاں سے، تو یہ جو راستہ ہے اس پہ سگنلز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، روٹین میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ آج تو ویسے انٹرنیٹ ڈاؤن ہے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ جو ہے وہ کہاں پہ ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب پتہ چلا تھا کہ وہ تراب کے مقام پر تھے، اب وہ کہاں پر ہیں یہ نہیں ہو سکا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یار محمد نیازی صاحب کو ایک میسج کروں اور ان سے پوچھوں کہ شاید خٹک صاحب کا قافلہ کہاں پہ پہنچا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ، وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ قافلہ جس میں عمر امین صاحب بھی ہیں، شاید جو ہے وہ علی امین صاحب کے ساتھ یہ عمر امین صاحب اور دیگر جو ڈی اے خان کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ قافلہ اس کا نہیں پتہ چل رہا کہ ابھی یہ کہاں پہنچے ہیں۔ تو ان کا خیر میں نے ابھی آپ کے ساتھ رہتے ہوئی میں نے میسج کر دیا یار محمد نیازی صاحب کو، دیکھتے ہیں کہ ان کا رپلائی آتا ہے یا نہیں آتا، یا کیا صورتحال ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ اچھا اب آ جائیں کہ یہ 3 مین قافلے ہیں۔ اچھا پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا مس کمیونیکیشن بھی تھی، اور کچھ پنجاب کا وہ بھی مسئلہ تھا، اس کا ایک ظاہر ہے وہاں پہ ایک جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا، جہاں کنٹینر، پولیس، وہ سارے معاملات، ان کا تھوڑا سا ایشو تھا۔ جو سنم جاوید کے ہسبینڈ ہیں عتیق صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ تھوڑی سی دوبارہ رابطہ کیا جائے، لیکن ادھر سے جو پنجاب سے ہے، ابھی پنجاب سے قافلوں نے کو ایسا سمجھیں کہ 80% قافلوں نے ابھی روانہ ہونا ہے، ابھی وہ روانہ نہیں ہوئے۔ شاید یہ حکمت عملی بھی تحریک انصاف کی ہو سکتی ہے کہ جب تک یہ کے پی کے کا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کے قریب نہیں پہنچ جاتا، تو پنجاب والے قافلے جو ہیں وہ کوشش ضرور کریں، لیکن فائنل جو وہ ہر صورت میں نکلیں وہ اس وقت نکلیں جب یہ قافلہ کے پی کے والا جو ہے وہ انٹر ہو جائے، جو یہ رکاوٹیں توڑ کے اسلام آباد کے بالکل قریب پہنچ جائے اور اسلام آباد سے ٹکرا جائے، تب جو ہے وہ کے پی کے والا قافلہ، یہ پنجاب والے قافلے جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھیں۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، جنوبی پنجاب کے جو قافلہ ہے، جنوبی پنجاب کے جیسے رحیم یار خان سے، ڈی جی خان سے جو لوگ ہیں، بہاولپور سے، خانے وال سے، لیا سے، اچھا جنوبی پنجاب والے 2 راستوں سے آ رہے ہیں۔ ایک وہ آ رہے ہیں
कोई रास्ता, मुझे उस रास्ते का नहीं पता कि वो उन्होंने कैसे लिया है। वो एक जो काफिला है वो सुरगोदा वाली साइड से आने की कोशिश कर रहा था, और एक काफिला जो है वो मियाँ वाली पहुंचा, और एक काफिले से मुराद है कि बहुत से अजला से वो इकट्ठे होके और या अलग अलग वो मियाँ वाली पहुंचे, और मियाँ वाली से उन्होंने शायद खटक साहब जो है इनके काफिले को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो तो उनके साथ होंगे। और एक अलग जो काफिला था उस काफिले का मेरी इतला यह है कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो जनूबी पंजाब के 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग 2 अजला में इस वक्त वो वहाँ पे अपने आप को महफूज बनाए हुए हैं, और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अली बिन गंडापुर साहब का काफिला जो है वो रुकावटें अबूर करता हुआ इस्लामाबाद के करीब पहुँचता है तो वो भी वहाँ से रवाना होंगे। और उस काफिले को जो लीड कर रहे हैं जनूबी पंजाब वाले को, वो ओन अब्बास बप्पी साहब उसको लीड कर रहे हैं। और मैंने जो चेक किया कि उस काफिले में और कौन कौन है, तो जो नाम मुझे पता चल सके, अगर मेरी ओन अब्बास बप्पी साहब से बात हो जाती तो मुझे शायद ज़्यादा नाम पता चल जाते, लेकिन जो नाम मुझे कंफर्म जो पता चले हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो उस काफिले के साथ हैं, वो नाम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, उस वक्त वो लोग आगे बढ़ेंगे जब ये अली बिन गंडापुर साहब जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। जो MPs हैं उसमें रहीम यार खान से जाम अमानुल्लाह हैं, एजाज शफ़ी हैं, आसिफ मजीद हैं, डॉक्टर फैसल हैं और नईम शफीक, ये हैं उस काफिले के साथ जो काफिला जो है वो आ रहा है ओन अब्बास बप्पी साहब के साथ। लिया से कर्नल शुएब जो हैं चौकाज़म से हैं वो, और अतर मकबूल वो हैं साथ। बहावलपुर से जो है वो मुजफ्फर आवान हैं, आतिफ मतियाना हैं, और खानेवाल से फैसल न्याजी हैं। अच्छा, अब और भी इसमें ज़ाहिर है बहुत से लोग होंगे, लेकिन मुझे ये चंद नाम जो हैं वो पता चल सकें। मैंने एक चीज़ चेक की कि यार मुल्तान से बहरहाल इनके साथ कोई बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि मुल्तान से आपको पता है कि आमिर डोगर साहब जो हैं वो बड़ी आसानी से गिरफ्तार हो गए हैं। और बड़ा हैरान कुन है कि आमिर डोगर साहब जो चीफ वेप हैं, चीफ वेप का काम ये होता है कि उसने तमाम MNAs जो हैं वो जिसके साथ राब्ते में होते हैं वो चीफ वेप के साथ राब्ते में होते हैं। चीफ वेप जो है वो इतनी आसानी से गिरफ्तार हो गया, जिसने तमाम MNAs के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी थी और राब्ता करना था, वो आमिर डोगर साहब हैरान कुन तौर पर जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। और उनके साथ मुझे तो कोई हैरानी नहीं है कि ज़ैन कुरैशी साहब गिरफ्तार हो गए, लेकिन इसकी मुझे हैरानगी नहीं है कि ज़ैन कुरैशी साहब गिरफ्तार हो गए बड़ी आसानी से। मुझे हैरानगी इस बात की है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगवाने की, जो मुझे नहीं लग रहा कि ये PTI ने फैसला ये किया था कि अगर कोई एक फैमिली मेंबर गिरफ्तार होगा और उसके बाकी फैमिली मेंबर सियासत में हैं तो वो जो हैं वो फिर लीड करेंगे। लेकिन मेहरबानो कुरैशी साहबा कहाँ पर हैं, कोई इतलात नहीं है कि मेहरबानो कुरैशी साहबा कहाँ से लीड कर रही हैं। जो जनूबी पंजाब के काफिले हैं उनमें से मुझे तो नहीं पता चल सका कि मेहरबानो साहबा जो हैं वो कहाँ पर हैं। तो बहरहाल अगर मेरे तक ये इतला पहुँच गई कि मेहरबानो कुरैशी साहबा कहाँ पर हैं और कहाँ से लीड कर रही हैं तो मैं ज़रूर आपको इस हवाले से आपको अपडेट करूँगा। और इसी तरह से जो इस वक्त ये भी इतलात हैं कि पुलिस जो है वो थक चुकी है। पुलिस वाले भी ज़ाहिर इंसान हैं और पुलिस जो है वो कल से डिप्लॉय है, और बल्कि इस्लामाबाद से तो ये भी इतलात हैं कि जो सिंध से आए हुए पुलिस एहलकार हैं जिनकी ड्यूटियाँ ख़त्म हुई हैं तो प्रॉपर उनके रेस्ट की जगह नहीं है, उनके आराम की जगह नहीं है। और वैसे भी पुलिस जो है यहाँ पे जो पिछले IGP थे उनको भी हमने देखा, ये भी है। तो जो ख़ास तौर पे सिंध से आने वाले पुलिस एहलकार हैं उनको ना तो उस तरह से कोई रिस्पेक्ट दी जाती है और उनको बिल्कुल एक नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो कोई उनको उनकी कोई रहाइश का बताया जा रहा है कि जगह नहीं है, और जिस तरह से उनको तज़हीक आमेज़ तरीके से खाना दिया जा रहा है तो वो भी इंसानों को कम अज़ कम ऐसे खाना नहीं दिया जाता। जो एक जगह पे हमारे दोस्तों ने बताया कि उन्होंने जिस अंदाज से उनको खाना सर्व होते हुए देखा है तो वो भी कह रहे थे कि यार ठीक है, ये पुलिस आई तो इनमें से ये नहीं पता कि कितने लोग हैं जो निहत्ते लोगों पे तशद्दुद करेंगे नहीं करेंगे, कितने हैं जो पुरअमन अपने शहरियों को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो भी कह रहे थे कि यार ये बड़ा तकलीफ़ दे है जिस तरह से पुलिस को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। और दो मकामात पे जो शदीद तसादुम और लड़ाई हुई है, उन 2 मकामात में से यानी एक मकाम उसको तो गाजी बरोथा पुल को क्रॉस कर लिया गया है। अब अगला जो है जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है वो कटी पहाड़ी है, और कटी पहाड़ी पे तमाम नज़रें हैं। कटी पहाड़ी पे एक मसला है, मसला ये है कि पिछली बार भी कटी पहाड़ी पे आके और रुक गए थे, हालांकि उस वक्त मशीनरी ज़्यादा थी, इस वक्त मशीनरी ज़्यादा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, असदुल्ला खान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि जो यूथ और ISF के लोग हैं उनसे जो कमिटमेंट की गई थी कि आपको मास्क मिलेंगे और आपको पूरा एक किट मिलेगी ताकि आप जो आगे आप लोग बढ़ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने में आसानी और रुकावटें हटाने में, तो उनको वो किट्स भी फराहम नहीं की गई। अब ये देखना चाहिए कि किसकी नेगलिजेंस है। बहरहाल अभी भी ये हो सकता है कि
पीछे से KPK से मंगवाई जा सकती हैं वो किट्स, ताकि वो लोग जो आगे लड़ रहे हैं, जो आगे रुकावटें हटा रहे हैं, उन तक उनके पास किट्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। और मशीनरी भी बहरहाल कम है, जिस तरह से पिछली बार थी उस तरह से नहीं है। एक तो वजह ये भी है कि एक मशीनरी के ऊपर परसों रात जो है वो जो जिस तरह से हमला हुआ और वहाँ उनके टायर पंक्चर किए गए और ड्राइवर्स को और अमले को जिस तरह से अगवा किया गया, वो भी एक वाक़या हुआ था। तो अब सारी नज़रें कटी पहाड़ी पर हैं, और कटी पहाड़ी, अगर कटी पहाड़ी इन्होंने क्रॉस कर लिया, उसके बाद फिर एक और मकाम है जहाँ बहुत शदीद तसादुम और लड़ाई होनी है, और इस वक्त तो घुमसान का रन पड़ा हुआ है कटी पहाड़ी के मकाम पर। लेकिन अगर ये कटी पहाड़ी क्रॉस कर लेते हैं, पहला तो सवाल वही है जो बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि आज रात को क्रॉस करते हैं, कोशिश करते हैं, या रुकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर रात को रुकते हैं और सुबह ताज़ा दम होके और ये निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात को बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रात को कटी पहाड़ी को क्रॉस करना, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि काफिला और मुजाहिरीन आने वाले शुरका वो नीचे हैं, पुलिस ऊपर है, और ये वो मकाम है जहाँ पे जो पुलिस और रेंजर्स है उनके पास 40,000 शेल हैं, 40,000 शेल हैं उनके पास। और 40,000 शेल जो हैं, ज़ाहिर है वो सारे के सारे उनको इस्तेमाल क्यों ना करने पड़े, वो पूरे के पूरे इस्तेमाल करेंगे और वो आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश करेंगे। और बताया ये भी गया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने खुद भी रुकावटें हटाने में जो है वो किरदार अदा किया। अभी एक और लेटेस्ट खबर सामने आई है, और वो रोमान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो ब्रिज क्रॉस किया है, गाजी बरोथा ब्रिज जो क्रॉस किया है, उससे आगे कटी पहाड़ी पहुंचने से पहले और बुरहान पहुंचने से पहले एक और रुकावट है। यानी अभी एक और रुकावट है जिसको क्रॉस करने के बाद फिर वो बुरहान पहुंचेंगे। तो अब देखते हैं ये किस तरह होता है, और ख़ास तौर पे देखना होगा कि उनका काफ़िला, शायद खटक साहब के काफ़िले की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, और उधर से भी जो वीडियोज़ आई हैं वो बहुत, वहाँ भी जो है वो शोले ही शोले नज़र आए, आग ही आग नज़र आई, शेलिंग ही शेलिंग नज़र आई। जो काफ़िला शायद खटक साहब है, उस काफ़िले के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ है जिस तरह का सलूक बाकी दो काफ़िलों के साथ हुआ है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जो मैंने आपको 3:20 तक की बता दी है, KPK के हवाले से भी बता दिया है, और बाकी जो है वो चीज़ें जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मैं आगाह करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।